यूजुअली अगर हम इक्वेशन लेते हैं तो वेरिएबल्स आर अननोन, लाइक एक्स वाई, ये सब हम हमारे लिए अननोन है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना। क्लियर? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो x हमारा अननोन है, x निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 1/2, साइन में कब आता है साइन 30 डिग्री पे, दैट इज π/6, सो विल गेट x इज इक्वल टू π/6। क्लियर? बट इट इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है, बिकॉज नॉट नेसेसरीली कि x π/6 होगा तभी आपको sin x 1/2 मिलेगा। देयर आर सम मोर वैल्यूज ऑफ x exist for which you will get sin x is equal to 1/2। लाइक अगर मैं इस π/6 में प्लस 2π ऐड कर दूंगा तो उस केस में भी आपको sin x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। क्लियर ये चीज? तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं x के जिसपे आपको सॉल्यूशन मिले, सेम वैल्यू मिले फंक्शन की, इक्वेशन की, तो आपको x की वो वैल्यूज निकालना ही आपका सॉल्यूशन है। समझ में आया ये चीज? अब इसमें ना सॉल्यूशन को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक तो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? जो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से 2π रेडियन की जो वैल्यू होती है उसको प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से और एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज जैसे कि अगर साइन x इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है 1/√2, आपको बोल रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये जो साइन x की वैल्यू गिवन है ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, तब आप ये सोचोगे कि पॉजिटिव वैल्यू साइन में कब कब आती, कब कब मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है। सो ये आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में? मतलब x की जो वैल्यू होगी वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एंगल है तो एंगल की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, बिकॉज आपको पॉजिटिव मिल रहा है, या दोनों में आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले ना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू चेक करोगे, तो 1/√2 आता है साइन π/4 पे। क्लियर ये चीज? तो साइन साइन कैंसल आउट हुआ, एक्चुअल में इसको कैंसल नहीं करते, इंप्लाइज करके लिखते, बिकॉज इट इज नॉट मल्टीपल, साइन एक्स इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड एक्स, एक्स इज आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, सो कैंसल नहीं होगा, इट जस्ट इंप्लाइज दैट यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू π/4। सो ये आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड वैल्यू जो आपकी मिलेगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगी, तो वो वाली वैल्यू कौन सी होगी ये कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, अब इस π/4 को हम π-π/4 लिख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। फर्दर यू विल गेट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, कितना हो जाएगा ये 3π/4 हो जाएगा, जिससे साइन साइन कैंसल आउट हुआ, सो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 3π/4। क्लियर? तो x की ये दो वैल्यूज मिली और ये दोनों वैल्यूज 0 से 2π रेडियंस के बीच में है, सो दीज टू वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन? ओके, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन है उनको भी समझ में आया ना? ओके, तो चलो एक काम करते हैं, हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे, और पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं और उस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन 1 से लेके 4, ये 4 क्वेश्चंस पहले मैं ले रहा हूं और इन चारों में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। नोट डाउन करो फर्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है tan x इज इक्वल्स टू √3। तो पॉजिटिव है। 10 पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है पहले वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है बताओ। करेक्ट। तो tan x इज इक्वल टू √3 की जगह पे आप लिखोगे tan π/3। ठीक है। पैरेलली मैं दूसरे वैल्यू भी लिख देता हूं। तो tan x इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट से आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट से। तो इसको क्या लिखेंगे, π/3 को। करेक्ट, tan π+π/3 लिख देंगे। समझ में आई ये चीज। फर्दर ये हो जाएगा tan x इज, अच्छा फर्स्ट वाले केस में तो tan tan कैंसल आउट हुआ एंड यू विल गेट x इज इक्वल्स टू π/3। एंड सेकेंड केस में आपको x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, π+π/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4π/3। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दैट्स इट। समझ में आया सबको। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो चलो। sec x इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना सेक में, तो आप क्या करो, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा वो, कॉस में होगा, या डायरेक्टली वैल्यू याद है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर क्या लिखा है, sec x इज इक्वल्स टू 2। मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, 1/cos x इज इक्वल्स टू 2। सो विल गेट cos x इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 कॉस में कब आता है, कॉस कितना डिग्री पे, 60। 60 इट इज π/3। ठीक है, सो पॉजिटिव है। इट इज क्लियर कि कौन कौन से क्वाड्रेंट से वैल्यू बिलोंग करेगी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमको मिल गई। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, cos x इज इक्वल्स टू cos π/3 को क्या लिखेंगे, करेक्ट, 2π - π/3। वंशिका वरुणी समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फर्दर दोनों वैल्यूज आपको x की मिल जाएगी। एक वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 आएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5π/3 आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3। 10 में कन्वर्ट करके कर रहे हो। tan x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/√3। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 10, सेकेंड एंड फोर्थ। तो आपका आंसर जो होगा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा, x की वैल्यूज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए tan x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, जो ये 1/√3 है, 1/√3 को 10 के फॉर्म में लिखोगे। तो 1/√3 क्या होता है, करेक्ट, 1060 दैट इज सॉरी 1030 दैट इज π/6। ठीक है, अब इसके बाद एक मिनट ये चीज ध्यान देना, आप ये 10 और 10 को नहीं कट कर सकते, बिकॉज माइनस लगा हुआ है बाहर में।
तो आपको ना इसको सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में है माइनस टेन थीटा। सो माइनस टेन थीटा को आप लिख सकते हो टेन पाई माइनस थीटा, ये लिख सकते हो, बिकॉज टेन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, टेन नेगेटिव होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो टेन टू पाई माइनस थीटा, बोथ मीन्स माइनस टेन थीटा। क्लियर ये चीज? सो जब ये चीज यहाँ आप अप्लाई करोगे तो फर्स्ट केस में ये हो जाएगा टेन पाई माइनस थीटा इज पाई बाय सिक्स, या फिर सेकेंड केस में क्या हो जाएगा टेन टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स। क्लियर हुआ ये चीज? So further you'll get x is equal to 6 pi minus pi by 6, that will be 5 pi by 6, or it will be 11 pi by 6। तो ये दो आंसर्स आपके मिल जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस, पहले साइन में बदल देना उसको। यहां तक तो सबका हो गया होगा। साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय सिक्स। इसके बाद क्या कर रहे हो? माइनस साइन थीटा इज व्हाट? करेक्ट। कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड और फोर्थ में आने वाला है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखोगे इसको साइन पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखोगे? साइन, करेक्ट, टू पाई माइनस थीटा। इसमें पाई या टू पाई वाला यूज करना है, पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू यूज नहीं करना है, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए। ठीक है, सो जब ये अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाय सिक्स, सॉरी पाई प्लस पाई बाय सिक्स, और सेकेंड वैल्यू हो जाएगी साइन टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स, और आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, क्या क्या आएंगी? करेक्ट, 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। क्लियर? समझ में आ गया सबको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना है? वंशिका, वरुणी, वंशिका, यस सर। ओके ओके। सो इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम आ जाते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या अलग है वो देखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ना हम सिर्फ 0 से 2 पाई की वैल्यू देखते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में ना हम उसके आगे की भी वैल्यूज देखेंगे। मैं उसको भी आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, समझना यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूं साइन साइन x is equals to 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। आपको पूछ रहा हूं कि x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो देखो यहां पर साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन में 0 कब आता है? कौन सी डिग्री पे? या 0 डिग्री पे। तो उसको आप साइन 0 लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ 0 पे तो नहीं आता है, 2 पाई पे भी आता है, तो साइन 2 पाई भी लिख सकते हो। सिर्फ 2 पाई पे भी नहीं आता है, 4 पाई पे भी आता है, तो साइन 4 पाई भी लिख सकते हो, साइन 6 पाई भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन। मतलब आपको ये चीज पता है कि जब भी साइन के एंगल में 2 पाई का मल्टीपल है या पाई का इवन मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल या पाई का इवन मल्टीपल है, तो उस केस में आपको साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी इसके हिसाब से? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? ये कभी खत्म नहीं होगा, तो उसको हमको जनरलाइज करना पड़ेगा। जनरलाइज करना पड़ेगा, तो जनरलाइज करने के लिए हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू 2n
पाई, ये लिख देंगे। और यहां पर लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर या नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू पुट कर दो 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई। n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई। तो 0, 2 पाई, 4 पाई। वैसे ही n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगी 6 पाई, एंड सो ऑन। सो ये बहुत सारी वैल्यूज है इनकी दे रहा है, लेकिन इसको हम पूरी वैल्यू लिखने की जगह उसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिख देंगे। और ये जो x की वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ? जनरलाइज किया, जनरलाइज करने के लिए हमने n एक रिप्रेजेंटेशन यूज किया और n को बता दिया कि वो इंटीजर है, नेचुरल या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन। ठीक है ये चीज? ओके। कुछ डाउट मयंक? ओके। तो ऑनलाइन में भी सबको समझ में आ गया ना जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? नहीं है समझ Yes, में? yes, sir. ओके। तो अब आपको ना ये जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, इसके पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और वो अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूले? बुक के लास्ट में यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहां पर है वो फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो, अच्छा मैंने ना सॉरी एक चीज थोड़ी सी गलत बता दी यहाँ पर। और वो क्या गलत बता दी? गलत नहीं मतलब इनकम्प्लीट बता दी यहाँ पर। वो क्या इनकम्प्लीट बताया ध्यान देना। ठीक है, मैंने एक्चुअली एग्जांपल लेते हुए ना इसको 2 पाई ले लिया, 4 पाई ले लिया, लेकिन एक्चुअली सिर्फ 2 पाई और 4 पाई नहीं है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, एंड सो ऑन। समझ में आई ये चीज? तो इसका मतलब पाई के हर मल्टीपल पे, हर इंटीग्रल मल्टीपल पे क्या होगा 0 होगा। तो पाई यहां पर फिर क्या आ जाएगा 2 पाई, फिर क्या आएगा 3 पाई, फिर क्या आएगा 4 पाई, एंड सो ऑन, ये आएगा। तो यहां पर x इज इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, ना कि 2n पाई होना चाहिए। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3 और ये सारी चीज क्लियर हो गई ना सबको? क्या हमने यहाँ पर मिस कर दिया था? तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो x इज इक्वल टू क्या बनेगा n पाई का बनेगा। क्लियर? तो चलो वापस से आ जाते हैं फॉर्मूले में। हालांकि हमको ऐसा डिराइव करना नहीं है, हमको सीधा फॉर्मूले याद रखने जो कि यहाँ पर आपको गिवन है। तो फॉर्मूले हैं, सबसे फर्स्ट है ये वाला जो भी हमने देखा, क्या साइन x इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो डायरेक्टली आप x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे n पाई लिख दोगे। If sin x is equal to 0, then x is equal to n pi is your general solution, and here n belongs to z. Okay? Second case में आते हैं, if you're getting cos x is equal to 0, if you're getting cos x is equal to 0, then the general solution will be x is equal to 2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2। आप वैल्यू पुट करके चेक करो, n की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 90 0 होता है। n की जगह पे पुट करो 1 तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2, अगेन 3 पाई बाय 2 पे कॉस 0 होता है। फिर n की जगह पे 3 पुट कर दो, फॉर 2 पुट करो, 3 पुट करो, एंड सो ऑन। सो इन एवरी केस यू विल गेट cos x 0। क्लियर ये चीज? tan x का इसमें लिखा नहीं है, tan x का साइन के जैसा होता है, आप लिख लो इफ tan x इज इक्वल टू 0, इन दैट केस x इज इक्वल टू n पाई, और सेम कंडीशन अप्लाई होगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो जहां जहां साइन 0 होगा tan भी वहां पर 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड केस, ये तो जीरो वाला हो गया जब तीनों जीरो आ रहे हैं। जब नॉन जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो मतलब जैसे कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू सपोज आ रहा है साइन पाई बाय 3, अगर ये आ रहा है तो उस केस में क्या होगा? तो इसको इसने लिखा अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आता है, देन योर जनरल सॉल्यूशन विल बी दिस, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ठीक है, similarly if you're getting cos x is equal to cos y, then your general solution will be this, .
and if you're getting 10x is equal to 10y, then the general solution will be this. हो गया नोट? तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। वंशिका, वरुणी, हो गया? वंशिका? Yes, sir. ओके ओके, सो इरेज कर रहा हूं मैं इसको, और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे जो करंटली हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फिर से हम करेंगे, बट दिस टाइम वी विल फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ओके, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा फोकस है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है tan x इज इक्वल्स टू √3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? tan x इज इक्वल्स टू 10 की वो वैल्यू, √3 में 10 की वो वैल्यू लोगे जो सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले √3 10 में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आता है? π/3 पे। तो यहां पर क्या लिख देंगे? π/3 लिख देंगे। समझ में है? फिर अभी हमने जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज किया है, tan x इज इक्वल टू tan y वाला। तो इफ tan x इज इक्वल टू tan y, देन x इज इक्वल टू व्हाट? n पाई प्लस y। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस y, मतलब क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। समझ गए? सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो जल्दी से। sec x इज इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल cos x होता है, so we'll get cos x is equals to 1/2। 1/2 cos में कब आता है? π/3 पे। so cos x is equal to cos π/3 हो जाएगा। फिर जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, if cos x is equals to cos y, then you will get x is equals to what? 2n pi plus minus y. So your answer will be x is equals to 2n pi plus minus π/3। क्लियर हो गया? sec x से उसके लिए हमने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला नहीं देखा ना, इसलिए। हालांकि ऐसे ही कुछ बनेगा, यही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, कर सकते हो उससे भी। ओके, फिर कंटिन्यू करो थर्ड क्वेश्चन। tan x इज इक्वल्स टू -1/√3 आया होगा, फिर -1/√3 को आपने क्या लिखा हुआ? tan π/6। ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपने दो अलग अलग वैल्यूज निकाली थी, और वो कौन कौन से क्वाड्रेंट से थी? एक थी सेकंड से और एक थी फोर्थ से। तो आप कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू सेलेक्ट करोगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए? दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में? क्योंकि जो भी इस ऑर्डर में पहले आता है आप उसको y कंसीडर करोगे। tan x इज इक्वल टू tan y।
तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, 10 पाई माइनस थीटा हमने लिया था, सो यू विल गेट 10x इज इक्वल्स टू 10 5 पाई बाय 6। फिर उसके जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, 10x इज इक्वल टू 10y, देन x इज इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस y। सो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। दैट्स इट, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए ना? चलो लास्ट क्वेश्चन बनाओ और बताओ, सब अपने अपने आंसर्स बताओ लास्ट क्वेश्चन के। अक्षिता कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, फोर्थ का आंसर n पाए, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। वंशिका, वंशिका, वरुणी, अक्षिता, तुम लोगों का भी बनेगा फोर्थ, तो आंसर बताना मुझे। बना क्या फोर्थ? हो गया? बताओ जल्दी एक बार। नहीं बन रहा है क्या आंसर? क्या रहा है? नहीं बना? और वरुणी और वंशिका आप दोनों का? नहीं आ रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं। वरुणी एंड वंशिका मुझे बताओगे तो समझ में आएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर n pi plus minus 1 to the power n 7 pi plus by 6। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही है ना? और दूसरे का, और एक किसी और का, वरुणी का, यहां तक हो गया। 1 minute सर, 1 minute। फिर उसके बाद साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 1/2 कब आता है, पाई बाय 6 पे, ये किया। फिर उसके बाद इसको लिखोगे साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6, ये किया। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाय 6, ये हो गया। ठीक है, फिर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है ना। एक्स इज इक्वल टू क्या है, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई, दैट इज 7 पाई बाय 6। दैट्स इट, क्लियर? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, चलो करो। वंशिका, ये आपका डाउट था। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे यहां पर, सबसे पहले हमने लिखा cot 2x इज इक्वल टू √3। ठीक है, फिर tan में बदल देते हैं, तो tan 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/√3। फिर tan 2x इज इक्वल टू 1/√3, tan में कब आता है, 30 पे, मतलब पाई बाय 6 पे। फिर हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है tan x इज इक्वल टू tan y का, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू व्हाट, क्या है फॉर्मूला, इफ n पाई प्लस y, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर x की जगह पे है 2x,
दैट इज इक्वल टू n पाई, y की जगह पे है पाई बाय 6। समझ में आया? Then further you will get x is equal to n pi by 2 plus pi by 12। ये हो जाएगा आपका आंसर, सॉल्यूशन। समझ में आ गया? मैं Yes, कुछ sir. प्रॉब्लम? ये 2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 अपॉन में चले गया। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करो। sec 3x is equal to रूट 2, तो रेसिप्रोकल करके कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो cos 3x इज व्हाट, 1 अपॉन रूट 2। फिर 1 अपॉन रूट 2 कॉस में आता है 45 पे, मतलब पाई बाय 4 पे, तो cos पाई बाय 4 हो गया। फिर फॉर्मूला लगा दो, cos x इज इक्वल टू cos y वाला, तो cos x इज इक्वल टू cos y, देन x इज व्हाट, 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, दैट इज पाई बाय 4। 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 12। सो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? दैट्स इट। ठीक है वंशिका, क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कर रहे थे उसी में 1 to 4 हमने कर दिया था, अब 5 ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छा 5 to 9 सब में आपको क्या करने हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है cos x इज इक्वल टू cos 2x। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, अब कैसे करना है ध्यान से समझना। ऐसा नहीं करना कि सीधा यहीं पर फॉर्मूला लगा दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर इस टर्म को इधर शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 4x माइनस cos 2x, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे cos c माइनस cos d का, तो cos c माइनस cos d क्या है फॉर्मूला बताओ? 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। श्योर यही है? याद है? याद है गुलप्रीत? याद Yes. करना पड़ेगा ये सब। ओके वंशिका, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 2 के पहले माइनस ना, हाँ मुझे भी ये लग रहा था। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, -2 साइन c प्लस डी बाय 2, मतलब कि 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, मतलब कि 4x माइनस 2x बाय 2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर ये जो -2 है ये तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो उसको इग्नोर कर दो, और क्या बच जाएगा, साइन 3x इंटू साइन x, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? सो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको मिल रहा है कि साइन 3x ये वाला टर्म एंड साइन x ये वाला टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होगी, सो यू विल कंसीडर आइदर दिस वैल्यू विल बी 0 और दिस वैल्यू विल बी 0। अब जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूला से देखते हैं, इफ साइन 3x, इफ साइन x इज इक्वल टू 0, देन x इज व्हाट, इट इज n pi। If sin 3x is equal to 0, then 3x will be what? N pi.
So x will be n pi by 3 और it will be n pi. दो वैल्यूज होंगी x की. So this is your general solution. That's it. Clear? पिछले वाले में हाँ. अच्छा, मैंने जनरल निकाल दिया था क्या पिछले क्वेश्चन में? प्रिंसिपल निकालना था. कोई प्रॉब्लम नहीं. उसमें आप ना n की जगह पे ना 0 या 1 रख दोगे तो आपका वो प्रिंसिपल मिल जाता है. ठीक है. ये वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना था, हमने जनरल निकाल लिया ना. ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये यहां पर ना आप ये वाला स्टेप हटा दो. ये वाला स्टेप हटा दो. समझ गए? फिर उसके बाद वैल्यूज आपको मिल जाएंगी इजीली. ठीक है. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है आपके पास? n की वैल्यू पुट कर दो. n इज इक्वल टू 0 रखो एक बार इसमें, तो आपको पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा. n इज इक्वल टू 1 रख दो तो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा. वैसे यहां पर भी n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, n इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है. ओके. ओके, ये समझ में आ गया ना? इरेज कर रहा हूं फिर उसको मैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन 6. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कॉस, नोट डाउन कर लो पहले तो. कॉस 3x प्लस कॉस x माइनस कॉस 2x दैट इज इक्वल टू 0. तो एक काम करते हैं हम ना, सबसे पहले इन दोनों पे अप्लाई करते हैं. cos 3x और cos x पे क्या अप्लाई करना है? cos c प्लस cos d. cos c प्लस cos d इज व्हाट? ओके. cos c माइनस d बाय 2. सो क्या हो जाएगा ये? 2 cos, डायरेक्ट कर लेता हूं, c प्लस d. 3 प्लस 1 4, 4 बाय 2 मतलब 2, तो 2 cos 2x. c माइनस d 3 माइनस 1 2, 2 बाय 2 मतलब x. तो 2 cos 2x इंटू cos x बन जाएगा. ठीक है. माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू 0. ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके फिर टर्म्स को एक एक करके 0 बनाना है. तो ये वाला cos 2x जो है कॉमन निकल जाएगा, जिससे फैक्टराइज हो जाएगा. cos 2x मैंने कॉमन निकाला. ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 cos x माइनस 1. दो फैक्टर्स मिल गए आपको. पहला फैक्टर है cos 2x का. सो एक बार आप क्या करोगे? cos 2x को इक्वल्स टू 0 लोगे और सेकेंड टाइम आप क्या करोगे? 2 cos x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 लोगे. सो इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई होगा. कौन सा? cos x इज इक्वल्स टू 0. देन x इज व्हाट? क्या है? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो जब ये अप्लाई करेंगे तो 2x इज व्हाट? इट विल बी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. ओके. So you'll get x is equal to 2n plus 1 into pi by 4. ये आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट केस में. अब सेकेंड केस का सॉल्यूशन करेंगे तो cos x is equals to क्या मिल जाएगा? 1/2. 1/2 cos में कब आता है? 60 मतलब pi by 3 पे. अब यहां पर क्या अप्लाई करोगे? cos x is equal to cos y. तो if cos x is equal to cos y then x is what? टू एन पाई प्लस माइनस वाई. तो ये अप्लाई करो और ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई. वाई इज पाई बाय 3. तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड जनरल सॉल्यूशन. क्लियर? समझ में आया क्या सबको? बताओ एक बार. यस सर. ओके. ओके, सो इरेज कर दो. गुलप्रीत समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 2x प्लस कॉस x दैट इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्टराइज करना। तो साइन 2x को हम क्या लिखेंगे? 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या होगा? cos x वाली टर्म दोनों में से कॉमन निकल जाएगी, सो टेक cos x कॉमन। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 2 साइन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, सॉरी ये प्लस 1 होगा, करेक्ट। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, सो आप cos x इज इक्वल्स टू 0 लोगे फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में 2 sin x इज इक्वल्स टू, सॉरी 2x sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लोगे। If cos x is equal to 0, then it implies x is equal to what? 2n plus 1 pi by 2। तो ये मिल गया फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए आप यहां से सॉल्व करोगे, आपको sin x is equals to क्या मिल जाएगा? -1/2। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आगे यहां से करोगे, sin x is equals to -1/2। 1/2 साइन में कब आता है? ये आता है π/6। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है मतलब वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से हम लेंगे, साइन पाई प्लस थीटा। सो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस π/6। सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 7π/6 हो जाएगा ये। अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई वाला फॉर्मूला लगाओगे, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, देन एक्स इज व्हाट? इनटू वाई दैट इज 7π/6। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? ओके, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है sec स्क्वायर 2x माइनस 10 सॉरी इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ठीक है, कैसे करेंगे? ध्यान दो, एक आइडेंटिटी रिकॉल कराता हूं। sec स्क्वायर थीटा इज व्हाट? करेक्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर 2x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ओके, इसके बाद ये जो राइट वाला पार्ट है पूरा का पूरा, इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, क्योंकि 1 और 1 तो कट जाएगा। फिर उसके tan 2x कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा? tan 2x प्लस 1 ये बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव क्या था? फैक्टराइज करना। अब एक एक करके दोनों टर्म्स को इक्वल्स टू 0 लेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम tan 2x को एक बार 0 लेंगे, और उसके बाद फिर tan 2x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 लेंगे। सो यहां से tan 2x, अच्छा इसमें तो सीधा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा वाला? इफ tan x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू व्हाट? n पाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू n पाई एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? tan 2x इज इक्वल्स टू -1, सो tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4। ठीक है, सो tan 2x इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई बाय 4, सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। सेट tan 2x इज इक्वल टू tan कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। फर्दर tan x इज इक्वल टू tan y वाला फॉर्मूला लगाओ जनरल सॉल्यूशन का, क्या होता है? n पाई प्लस y। सो ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू n पाई
plus 3 pi by 4, and further you will get x is equal to n pi by 2 plus 3 pi by 8. That's it. ये हो गया आपका सेकंड आंसर. क्लियर? बाकी सबका भी हो गया. वंशिका, वरुणी. Yes, sir. ओके, इरेज कर रहा हूं फिर मैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, अगेन क्वेश्चन नोट डाउन करना. क्या लिखा है इसमें? साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो इसमें हमको अप्लाई करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना है, ये ध्यान में रखना. अप्लाई करना पड़ेगा साइन c प्लस साइन d. क्या होता है साइन c प्लस साइन d? ओके, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2. लेकिन यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि c और d वाली टर्म कौन सी ली जाए. तो उसमें आपको ये समझना पड़ेगा उसका एवरेज जो है ना, दो जो इसको c और d लेना है उसका एवरेज तीसरे के सेम आए. तो ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये sin x और sin 5x, बिकॉज x प्लस 5x इट इज 6x, 6x बाय 2 दैट इज 3x. सो ये वाली टर्म के इक्वल है. सो दैट हम उसको कॉमन निकाले, कॉमन निकलेगा तो फर्दर वो फैक्टराइज होगा. ठीक है. तो इसमें हम अप्लाई करेंगे sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला. तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin c plus d by 2 that will be 3x into cos c minus d by 2 that will be x minus 5x. It is minus 4x by 2, so it will be minus 2x. ठीक है. plus sin 3x that is equal to 0. further हम ये sin 3x वाली टर्म दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे. तो sin 3x अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा? 2 cos 2x प्लस 1. यहां पर मैंने cos माइनस 2x को सिंपली cos 2x लिख दिया, बिकॉज cos माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा. ओके. फर्दर दो फैक्टर मिल गए, दोनों को एक एक करके जीरो करना है. एक बार sin 3x को इक्वल्स टू जीरो करेंगे और सेकेंड टाइम 2 cos 2x को इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस 1 को इक्वल्स टू जीरो करेंगे. यहां पर सीधा फॉर्मूला लगेगा. 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n pi, and you will get x is equal to n pi by 3. तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन. दूसरे सॉल्यूशन के लिए यहां पर आप क्या करोगे? cos 2x is equals to minus 1 by 2 आ जाएगा. फिर उसके बाद cos 2x is equals to minus 1 by 2 कब आता है? pi by 3 पे. फर्दर cos 2x is equals to cos pi minus pi by 3. So it will be cos 2 pi by 3. ठीक है. अब उसके बाद यहां पर क्या अप्लाई करोगे? एक सेकेंड, कहां पर cos x बचेगा क्या? गलत किया क्या कुछ मैंने? हाँ 4. हाँ ठीक है. तो यहां पर अप्लाई होगा cos x इज इक्वल्स टू cos y, देन x इज व्हाट? क्या है फॉर्मूला? 2n pi प्लस माइनस y. यही है. ओके. सो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस 2 pi by 3 और फर्दर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n pi प्लस माइनस pi by 3. ये बन जाएगा आंसर. तो ये दो आंसर्स होंगे. समझ में आया क्या? एक बार एक्नॉलेज करना ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो लोग स्पेशली. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. सो दैट्स इट. यहां पर जो है हमने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. कौन सी एक्सरसाइज है ये? 3.4 लास्ट एक्सरसाइज. इसके बाद मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज बच जाएगी जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है. कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. वेलकम.